सब शिखा मानव एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और ये चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे फूड पाइप की। जो फूड पाइप होता है या जो ओसियोफेगस होता है, उसमें क्या होता है कि जो फूड है सबसे पहले जब हम उसको स्वेलो करते हैं, मतलब उसको निगलते हैं, पहले हम खाने को लेंगे और हम क्या करेंगे, हमारे माउथ से वो फूड कहाँ होगा, फूड में वो फूड स्वेलो होगा और स्वेलो होने के बाद वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप से नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो जो फूड होता है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, ओसियोफेगस में। देन ओसियोफेगस से वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ओके, तो यहाँ देखिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरह से जाता है और कैसे, मतलब जो फूड पाइप है वो हमारे माउथ से सीधा स्वेलो होके कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, हमारे स्टमक में चला जाता है। तो जो स्वेलोड फूड होता है वो फूड पाइप या ओसियोफेगस के थ्रू हमारा कहाँ जाता है, पास होता है। ठीक है, जो फूड पाइप है वो हमारी नेक और चेस्ट के अलोंग क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, देन इसमें आके डिस्कस करते हैं हम ओसियोफेगस में। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी शो करूँगी बाद में। देन अभी हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फूड है वो फूड पाइप से कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। और ये जितनी भी मूवमेंट होती है, मतलब जितना भी फूड मोशन करता है माउथ से लेके नीचे तक, वो किसके थ्रू जाता है, स्टमक में किसके थ्रू जाता है, एलिमेंट्री कैनल के थ्रू जाता है। और ये इसको क्या करती है, नीचे की तरफ पुश करती है। तो इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो फूड है, फूड हमारे माउथ में जाएगा, देन हम उसको स्वेलो करेंगे और स्वेलो करने के बाद वो फूड पाइप के थ्रू या ओसियोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हमने यहाँ पे छोड़ दी है कि जो मूवमेंट होती है फूड प्लेस की वो एलिमेंट्री कैनाल से होती है, जो फूड को नीचे की तरफ धकेलती है। ठीक है, उस समय जो फूड होता है वो हमारे स्टमक के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कभी कभी जो फूड होता है उसे हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता और उसे वॉमिट कर देता है, मतलब उल्टी कर देते हैं हम। ऐसा क्यों होता है, ऐसा तब होता है जब हम कभी कभी खाना खाते हुए या तो छींक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो छींक आ जाती है, फिर हिचकी आने लगती है, फिर धंसका हो जाता है, चॉकिंग हो जाती है, मतलब। तो वो क्यों होता है, उसका एक कारण है। उसका ये कारण है क्योंकि जो फूड होता है वो हमारे फूड पाइप में ना जाके, फूड पाइप और विंड पाइप क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो वो हमारे फूड पाइप में ना जाके किस में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, जब हम क्या करते रहते हैं, खाना खाते हुए बोलते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो खाना हो, उस वजह से हमें क्या हो जाता है, हमें एक चॉकिंग हो जाती है, धक्का लग जाता है, या फिर हम क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। देन आगे हम डिस्कस करते हैं स्टमक को। तो स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक क्या होता है, स्टमक एक थिक वोल्ड बैग होता है। जैसे ही मैंने आपको दिखाया था, जे टाइप एक थिक वोल्ड बैग होता है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार और फिगर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह का हमारा जो ये स्टमक होता है, ये फ्लैट जे, जैसे जे होता है हमारे पास, लेटर होता है जे, इसकी शेप भी क्या होती है, कुछ इसी तरीके की होती है। ओके, और ये फ्लैट होता है, फ्लैट का मतलब ये चपटा होता है। ठीक है, तो स्टमक की हमने बात की कि एक थिक वॉल्ड बैग होता है और इसकी जो शेप होती है, ये चीज़ थोड़ा समझने की है कि इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास कैसी होती है, एक फ्लैटेंड जे की तरह होती है। ठीक है, और ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, आप कह सकते हो सबसे चौड़ा पार्ट है। ये फूड को कहाँ से रिसीव करता है, देखिए ये जो फूड को रिसीव करता है किससे, फूड पाइप से। और फूड पाइप से रिसीव करने के बाद ये फूड को रिसीव करता है फूड पाइप एक एंड से, और दूसरे एंड पर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको क्या कर देता है, खोल देता है। मतलब एक पार्ट तो जैसे हमने डिस्कस किया, एक पार्ट से तो क्या करेगा, यहाँ से तो ये फूड को लेगा और दूसरे पार्ट से ये क्या करेगा, इस पार्ट से ये उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचा देगा। ठीक है, आगे हमने बात की जो इनर लाइनिंग होती है, मतलब जो स्टमक के अंदर लाइनिंग बनी रहती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा भी है कि देखिए ये जो लाइनिंग बनी है, ये जो लाइनिंग बनी है यहाँ पे, ये क्या करती है, स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट भी करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो म्यूकस होता है, जैसे म्यूकस हो गया, अब आपकी बात आ गई कि क्या है होता है म्यूकस, क्या काम करता है। तो जैसे म्यूकस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और डाइजेस्टिव जूसेस, ये तीनों चीज़ें कौन प्रोड्यूस करता है,
जो स्टमक की अंदर वाली जो लाइन होती है, जो लाइन बनी रहती है स्टमक में, वो क्या करती है, 3 चीज़ें प्रोड्यूस करती है। फर्स्ट इज म्यूकस, सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस। अब म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है जो उसके अंदर एक लाइनिंग बनी होती है, मतलब स्टमक के अंदर जो लाइन होती है उसमें उसको प्रोटेक्ट करना, मतलब उसकी रक्षा करना काम होता है किसका? म्यूकस का। लेकिन अगर हम एसिड की बात करें, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया, क्योंकि ऐसा होता है जब हम, जैसे हमारे हाथ हैं, सपोज दैट हम उन्हें धो के आ गए, लेकिन फिर भी क्या रह जाते हैं, उनमें जर्म्स रह जाते हैं, तो या फिर जो बैक्टीरिया हमारे खाने के अंदर, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें मारने का काम किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। और ये हमारे जो स्टमक के अंदर का जो मीडियम है वो कैसा बनाता है? एसिडिक बनाता है और डाइजेस्टिव जूस को बनने का काम करता है। आप ये कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसकी वजह से, तो या जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। ठीक है, हमने स्टमक में क्या क्या पढ़ा? स्टमक में हमने पहली चीज़ पढ़ी कि उसकी जो शेप होती है वो जे टाइप होती है और ये एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि फूड को लेता है फूड पाइप से, एक एंड से ये फूड पाइप से फूड को लेता है, खाने को लेता है, और दूसरे से उसको इंटेस्टाइन में भेज देता है। देन थर्ड वर्ड आपने पढ़ी जो अंदर की लाइनिंग होती है स्टमक की, वो म्यूकस सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है। तो जब ये तीनों चीज़ें सिक्रेट करती है तो इनका काम क्या होता है? जो म्यूकस का काम होता है वो अंदर की लाइन को, जो अंदर लाइन होती है स्टमक के, उसको बचाता है, जबकि जो हमारे पास एसिड होते हैं वो जितने भी बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, पेट के अंदर जाते हैं, उन्हें मारने का काम करता है। और हमारे जो स्टमक का, पेट के अंदर का जो मीडियम है उसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। जबकि अगर हम डाइजेस्टिव जूस की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें तोड़ने का काम करता है डाइजेस्टिव जूस। ओके, यहाँ पे दे भी रखा है द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, तो ये हमने स्टमक हमारा क्लियर हो गया। देन अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कहने के लिए हमारी छोटी आंत होती है। ओके, लेकिन वो कैसी होती है? बड़ी होती है। उसका जो साइज होता है वो क्या कितना होता है? 7.5 मीटर लंबा होता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टमक की जो डिस्कवरी है वो कैसे पता चली, कि स्टमक की कैसे डिस्कवरी हुई। तो यहाँ देखें, जो वर्किंग है स्टमक की, वो एक साइंटिस्ट थे, वो एक मतलब दुर्घटना की वजह से, एक अचानक से एक दुर्घटना हुई, उसकी वजह से क्या हो गया? डिस्कवर हो गई। 1822 में एक मैन थे, नाम था उनका एलिक सेंट मार्टिन। ठीक है, एक मैन था, उसको क्या हुआ? एक गोली लग गई। ठीक है, बुरी तरह से वो घायल हो गया और जो बुलेट थी उसने उसकी चेस्ट को, मतलब जो छाती की जो उसकी वॉल होती है उसको डैमेज कर दिया और उसके पेट के अंदर क्या बना दिया? एक छेद बना दिया। फिर उसे एक साइंटिस्ट के पास ले आए, आर्मी डॉक्टर था, एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर था, उसके पास विलियम ब्यूमेंट के पास उसको ले जाया गया। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने पेशेंट को सेव कर लिया, लेकिन डॉक्टर ने क्या काम किया कि वो जो होल था, मतलब उसके अंदर जो छेद हुआ था, उसको पूरी तरीके से बंद नहीं किया और उसको बैंडेज लगाकर छोड़ दिया। जो ब्यूमोंट थे, उन्होंने क्या किया? उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक चांस था कि स्टमक के अंदर होल को देखने का, होल में से कि जो स्टमक है वो कैसे वर्क करता है। तो उन्होंने क्या किया? उसको देखने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। उसने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने पाया कि जो ब्यूमेंट है, उन्होंने पाया कि जो स्टमक है वो क्या कर रहा है? फूड को चर्निंग कर रहा है। ठीक है, और चर्निंग का मतलब उसको ये कह सकते हैं आप, छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है उसमें। तो और जो उसकी वॉल होती है, किसकी वॉल? स्टमक की वॉल। जैसे मैंने आपको बताया है कि स्टमक की जो वॉल है वो एक फ्लूइड को सिक्रीट कर रही है जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो एंड होगा, एक एंड जो स्टमक का, वो इंटेस्टाइन में खुलेगा
जब फूड का डाइजेशन हो जाएगा। जैसे स्टमक के अंदर खाने का सारा डाइजेशन हो जाएगा, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, एक छोटा सा होल कहाँ पे खुलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अब यहाँ पे देखिए, तो ये हमें समझ आ गया, स्टमक हम आज पढ़ चुके हैं, और आज हमने पढ़ा है यहाँ पे स्टमक, फूड पाइप और ओसियोफेगस के बारे में डिस्कस किया है। आगे के लिए हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ और पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, एंड देन if you like this video, please like, share and comment on my channel.